राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। 10 साल में देश का हुआ तेज विकास, आज भारत की तरक्की देख दुनिया हैरान। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पहले की सरकारों में गरीबों को ठगा जाता था, आज सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रही मदद। चूरू में बोले पीएम मोदी, 3 तलाक से मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की। पहले परेशान रहता था हर मुस्लिम पिता, 2-3 बच्चों के बाद बेटियों को मिलता था तलाक। पीएम बोले मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती, राजस्थान इसका उदाहरण। 2019 में चूरू से ही आतंकियों को सबक सिखाने को कहा था, तभी हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। पीएम मोदी बोले हमने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पहुंचाया पानी, जीवन के हर पड़ाव पर बीजेपी गरीबों के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र दिया नाम, 5 न्याय के साथ 25 गारंटियों का जिक्र। महिला, युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर न्याय शामिल। न्याय पत्र पर बोले खड़गे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद, किसानों का कर्ज करेंगे माफ, मनरेगा की मजदूरी करेंगे 400 रुपए। राहुल गांधी बोले ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। एनडीए और पीएम मोदी संविधान पर कर रहे चोट, लोकतंत्र बचाने में जुटा इंडी गठबंधन। राहुल गांधी बोले हमें आरएसएस बीजेपी की रणनीति समझने की जरूरत। पीएम ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर पॉलिटिकल फाइनेंस पर किया कब्जा। कांग्रेस चीफ खड़गे का ऐलान, कांग्रेस सरकार बनने पर कराएगी जाति जनगणना, महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 50% आरक्षण। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वजह से देश के पीएम बने मोदी, उसी गांधी परिवार को गालियां देना मोदी का काम। कांग्रेस के न्याय पत्र पर सीएम मोहन यादव का तंज, कांग्रेस ने सभी समुदायों के साथ किया न्याय, उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 अप्रैल की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। आतिशी ने बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर की कही थी बात। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कुचक्र रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया, केजरीवाल की गिरफ्तारी गहरी साजिश। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप शराब घोटाले में शामिल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले केजरीवाल पूरे शराब घोटाले के किंगपिन, कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया मना। मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी शराब घोटाले पर लाएगी श्वेत पत्र, केजरीवाल ने केस लड़ने के लिए 26 करोड़ खजाने से दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, जेल में वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांगी इजाजत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। आप ऑफिस में बदला गया दीवार का बैकग्राउंड, अरविंद केजरीवाल की जेल की फोटो को लगाया गया, पहले लगी थी झाड़ू की फोटो। मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा की जनता को जेल से लिखी चिट्ठी, लिखा पिछले 1 साल में सबकी याद आई, जल्दी ही बाहर मिलेंगे। शहीद भगत सिंह के पोते यादविंदर सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत, कहा शहीदे आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। मऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठकर मंगवाई माफी, पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से भाषण के दौरान दी थी गालियां, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में थी नाराजगी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया राजभर समाज का अपमान, लिखा बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। ब्रजेश पाठक के अरविंद राजभर से माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, ये बीजेपी नेताओं का प्रभुत्ववादी अहंकार, साथी दलों के नेताओं के अपमान की पराकाष्ठा। माफी मंगवाने वाले वीडियो पर अरविंद राजभर की सफाई, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगा था आशीर्वाद। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बिगड़े बोल, वोटरों ने धमकी भरे लहजे में कहा वोट दो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मंच से धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर थे मौजूद। पप्पू यादव पर बोले बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह, पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, उनको पार्टी ने नहीं दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पूर्णिया में एनडीए की जीत होना तय, एनडीए गठबंधन के लोग कांग्रेस को नहीं दे रहे समर्थन। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, लालू परिवारवाद और घोटाले के लिए फेमस, उनकी बातों पर कोई नहीं करता विश्वास। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम की पोस्ट, लिखा कांग्रेस से मुक्ति मिलने से मन अच्छा हुआ, दिल से बोझ हुआ हल्का।
मुंबई के अंधेरी इलाके में यूथ कांग्रेस ने लगाए पोस्टर। संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए आलाकमान का जताया आभार। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, सांगली सीट पहले से ही शिवसेना के पास, कुछ लोग नाराज होंगे पर हम सीट जीतने की करेंगे कोशिश। अलीपुरद्वार में सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की गारंटी जीरो, उसने आज तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में बीजेपी चीफ नड्डा मंदिर में माता की पूजा कर लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बागपत रैली में बोले सीएम योगी, एक हफ्ते में चीनी मिल करेंगे, गन्ने का भुगतान न करने वाली मिलों के कसे जाएंगे पेच। बीकानेर में बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल की कैंपेनिंग, कहा आप मुझे वोट देंगे, मैं अपना वोट पीएम मोदी को दूंगा। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी बोले, पीएम मोदी ने 10 सालों में ही 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से निकाला, आज गरीबों के चेहरे पर मुस्कान। त्रिपुरा के राजनगर में सीएम माणिक साहा ने किया रोड शो, लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट। त्रिवेंद्रपुरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का रोड शो, अटिगल से बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन के लिए मांगे वोट। केरल में वी मुरलीधरन के इलेक्शन कैंपेनिंग में शामिल हुए एस जयशंकर, कहा मैं आश्वस्त हूं, वी मुरलीधरन को लोकसभा में देखने को उत्सुक हूं। कोयम्बटूर में बीजेपी कैंडिडेट के अन्नामलाई का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कोयम्बटूर के इलाची पलायम गांव में अन्नामलाई पावर लूम वर्कर के घर पर किया ब्रेकफास्ट। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई बोले, सुरजेवाला जैसे सीनियर नेता महिलाओं पर कर रहे घटिया टिप्पणी, अपने बयान को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का रोड शो, पुट्टुकोट्टई में लोगों से डीएमके के लिए मांगे वोट। चेन्नई के अरुम्बकम में बी पार्थसारथी ने किया रोड शो, जुटे लोग चेन्नई सेंट्रल सीट से डीएमडी के कैंडिडेट हैं पार्थसारथी। तमिलनाडु के ऊटी में ईसी टीम ने रोका पूर्व सीएम पलानीसामी का काफिला, सभी गाड़ियों की तलाशी ली। बेंगलुरु में निर्दलीय सांसद सुमनलता अम्बरीश ने ज्वाइन की बीजेपी, पूर्व सीएम येदियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र रहे मौजूद। साउथ कोलकाता से सीपीआईएम प्रत्याशी सायरा शाह हलीम का रोड शो, बंगाल कांग्रेस के महासचिव आशुतोष चटर्जी भी साथ, एक्टर नसरुद्दीन की भतीजी हैं सायरा। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे अर्जुन सिंह, ममता सरकार पर घर के आसपास 82 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, फोन टैपिंग का आरोप, बैरकपुर से बीजेपी कैंडिडेट हैं अर्जुन सिंह। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर आरोप, सीएजी ने बंगाल में 229 करोड़ के घोटाले का किया खुलासा, सीएम ममता उस पर नहीं दे रही जगह। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा बोले, मैंने ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की कोशिश की, अपने सभी त्योहार आसनसोल में बिताएं। त्रिची के अन्ना स्टेडियम में कैंपेनिंग के दौरान दुराई वाइको ने खेला बैडमिंटन, त्रिची सीट से एमडीएमके के उम्मीदवार हैं वाइको। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन छुट्टी का ऐलान, शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश, 5 चरणों में चुनाव के दिन रहेगी छुट्टी। केरल के सीएम विजय ने दूरदर्शन को कहा, फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग वापस ले, फिल्म से चुनाव के समय बढ़ेगा सांप्रदायिक विवाद। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की। त्रिवेंद्रपुरम में बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वामपंथी द केरल स्टोरी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंचे एलजीवी सक्सेना, शीश महल का लिया जायजा। चीनी वीजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को पेशी से छूट दी, 2 मई को होगी अगली सुनवाई। हेमंत सोरेन की चार्जशीट में ईडी का खुलासा, हेमंत सोरेन के साथ 4 और आरोपी भानु प्रताप के ठिकानों से मिले 17 पंजीकरण रजिस्टरों से खुले राज। सुप्रीम कोर्ट का अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। अब्बास ने 10 अप्रैल को पिता मुख्तार के फातिहा में शामिल होने की मांगी इजाजत। मुख्तार की पत्नी अफंशा अंसारी को अफजाल अंसारी की सलाह, न्यायिक प्रक्रिया के तहत करना चाहिए सरेंडर, कई महीनों से फरार है अफंशा अंसारी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। धार की भोजशाला में एएसआई का सर्वे काम जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 22 मार्च से लगातार सर्वे में जुटी है एएसआई टीम। सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद के मुतरवल्ली की याचिका को किया खारिज, एमपी हाई कोर्ट जाने को कहा, भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताता है मुस्लिम पक्ष। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला, 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई थी 12 आरोपियों की पेशी, एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड।
पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से की मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में किया सरेंडर। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर में करता था झगड़े। आरोपी की पत्नी परेशान होकर 2 बेटियों को लेकर रहती थी मायके। घटना की रात आरोपी ने अपनी मां से किया था झगड़ा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आईटी की रेड, डीएमके नेता आर एव्युदयप्पन के आवास पर की छापेमारी। हरिद्वार के रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग की। घर के बाहर खड़ी कार पर भी चलाई गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही। पुलिस बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दर्ज किया केस। असम के सिलचर में एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 21 किलो हेरोइन की जब्त, एक ड्रग तस्कर को किया अरेस्ट। राजस्थान के अजमेर में बढ़ी खजूर की मांग, रमजान महीने की वजह से बढ़ गई है सप्लाई। थूथुकुड़ी के श्री शैन बहावली अम्मान मंदिर में फहराया गया झंडा। ध्वजारोहण के साथ ही पंगुनी पेरुडुविजा उत्सव की शुरुआत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में इस्लामिक कट्टरपंथियों को दी क्लीन चिट। कहा, रूस इस्लामिक कट्टरपंथियों का टारगेट नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला रूस की अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया था। इसके अलावा इस हमले का कोई और उद्देश्य नजर नहीं आता। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को दी चेतावनी। गाजा युद्ध पर नागरिकों की सुरक्षा कदमों पर निर्भर है। अमेरिकी समर्थन, तुरंत युद्ध विराम समझौते पर बात करे इजरायल। गाजा के राफे में इजरायली एयरफोर्स ने किया बड़ा हमला। एक प्रेग्नेंट महिला और 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर की बमबारी। एक इमारत मलबे में हुई तब्दील। इजरायली सेना गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हुए हमले की करवा रही है जांच। सेना प्रवक्ता ने कहा, जल्दी सामने आएगी रिपोर्ट। अमेरिका का न्यू हैम्पशायर बर्फीले तूफान की चपेट में। भारी बर्फबारी के बाद बिजली ठप होने की वजह से समस्या से जूझ रहे हैं लोग। अमेरिका के बोस्टन में तेज हवा और भारी बारिश का कहर, सड़क पर लोगों की आवाजाही हुई मुश्किल। ग्रीस में गर्मी आते ही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए खास ड्रिल शुरू। एथेंस के पास जंगल में फायर फाइटर्स ने की ड्रिल। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स हो गए आमने सामने। हैदराबाद में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के पहले 10 मैच में ने तोड़े सभी सीजन के रिकॉर्ड। 35 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर देखा लाइव टेलीकास्ट। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की बढ़ सकती है मुश्किल। मुंबई की कोर्ट ने सपना गिल के आरोपों की जांच के दिए हैं निर्देश। शाहीन अफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छीनने पर बोले शाहिद अफरीदी, कहा वो हमेशा कप्तानी से दूर रखना चाहते थे। तीसरे वुमेन्स T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया। 3-0 से जीती सीरीज। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को नामित किया। आयरलैंड के मार्क अडायर और श्रीलंका के कामिंदु मेडिन्स का नाम भी शामिल। सात्विक चिराग की जोड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से हटी। सात्विक के कंधे की चोट के चलते लिया फैसला। वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक मेंस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे इगोर सिटमैक। 6 जून को कुवैत में होगा मुकाबला। विमेंस हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे का बड़ा बयान, का हॉकी इंडिया की वजह से अब अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ। राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में वापसी से किया इनकार। खराब हेल्थ की बताई वजह।